हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे। तो मैं ये वाला वीडियो आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बहुत बार कमेंट मिला है कि प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर करें कि आप साड़ी किस तरह से पहनते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि मैं साड़ी किस तरह से पहनती हूँ और कितने पिन्स यूज़ करती हूँ। तो आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो हेल्पफुल लगे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो साड़ी पहनने से पहले ना मैं यहाँ पे हील्स ज़रूर पहन लेती हूँ। अगर मुझे बाहर जाना है या वीडियो बनाना है तो मैं हील्स साड़ी के नीचे साड़ी पहनने से पहले मैं डेफिनेटली पहन लेती हूँ क्योंकि मुझे फिर आइडिया लग जाता है कि साड़ी जो है मुझे कितना फ्लोर टच रखना है और फिर मुझे कितने आराम से मैं चल सकती हूँ। तो उस हिसाब से मैं हील पहले पहन लेती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना पेटीकोट चेक करती हूँ कि लूज़ है कि टाइट है। अगर लूज़ होता है तो मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर लेती हूँ, अगर टाइट होता है तो थोड़ा सा लूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा टाइट रखूँगी तो फिर मुझे बैठने और उठने में ना प्रॉब्लम होगी, निशान पड़ने का डर है और जो है पेट में भी दर्द हो सकता है। और अगर मैं लूज़ रखूँगी तो फिर मुझे साड़ी खुलने का डर रहेगा। तो इसलिए मैं हल्का सा टाइट ही बांधती हूँ, जिससे जब मैं साड़ी पहनूँ तो उसका भी वज़न से साड़ी जो होती है पेटीकोट जो होता है वो थोड़ी सी लूज़ हो जाती है। तो इसलिए मैं हल्का सा टाइट और हल्का सा लूज़ ज़रूर रखती हूँ जिससे मैं कंफर्टेबल रहूँ। इसके बाद मैंने साड़ी का जो सबसे स्टार्टिंग ऑफ द कॉर्नर है उससे मैंने अपने नाभि मतलब मैं आइडिया दूं तो नाभि का जो आपका नाभि होता है ना उधर से मैंने टक किया है। मैंने अपनी साड़ी का फर्स्ट जो कॉर्नर है उसको, इसके बाद मैंने एक राउंड ले लिया। राउंड लेने के बाद मैंने उसको प्रॉपर एक टक करके जिससे वो खुले ना, मैंने बारी बारी से सारा कॉर्नर्स को मैंने अच्छे से टक कर लिया साड़ी को। इसके बाद मैंने पल्लू सबसे पहले बना रही हूँ क्योंकि पल्लू से मुझे आइडिया लग जाएगा कि मुझे कितना पल्लू रखना है। उसके बाद मैं बाकी के जो है नीचे से प्लेट बनाना शुरू करूँगी। तो मैं पल्लू जो है ना स्टार्टिंग से ही मैंने बड़ी ली है क्योंकि शादी के बाद मैंने साड़ी बहुत पहनी थी। फिर इसके बाद मुझे घूंघट रखना होता था, सर पे पल्लू रखना होता था। तो फिर उसके बाद से मुझे आदत पड़ गई। मुझे छोटी पल्लू से ना बहुत मतलब अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। पहली बात तो ये है, पर मैं जो है बड़ी पल्लू ही रखती हूँ। अपने शोल्डर अपने जो है घुटने तक मैं पल्लू को रखती ज़रूर हूँ। उससे थोड़ा नीचे भी चलता है मेरे को, बट उससे ऊपर नहीं मैं ले सकती हूँ पल्लू को। और पहली बात तो बताऊँ तो मुझे साड़ी शुरू से पहननी नहीं आई थी। मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई थी साड़ी पहनने में। मुझे हाँ, शादी के बाद तो मैं साड़ी को मतलब आइडिया था किस तरह से पहनना है, पर मैं अच्छे से प्लेट भी नहीं बना पाती थी। मेरी ये वाली हालत होती थी। बट अब साड़ी वगैरह अब पहन लेती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ। अब तो मैं अच्छे से रह भी लेती हूँ, चल भी लेती हूँ, बैठ भी लेती हूँ, काम भी मैनेज कर लेती हूँ। आप लोगों ने साड़ी ब्लॉग्स वीडियोस देखी भी है मेरी। बट पहले मुझे शादी से पहले और शादी के बाद कुछ टाइम तक मुझे साड़ी पहनने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई हैं। अब तो मैं फ़िलहाल थोड़ी मोटी हो गई हूँ। अगर आप भी मेरी तरह, आपको भी लगता है कि मेरी तरह आप मोटे हो गए हो तो आप इस तरह की ट्रिक्स अपना सकते हो, तो थोड़े से आप स्लिम लगोगे। तो यहाँ पे मैंने ना रफली यहाँ पे पहले प्लेट्स बना रही हूँ। शोल्डर पे मैंने लेफ़्ट साइड पे पीछे से मैंने अपने पल्लू को लेकर के लेफ़्ट जो शोल्डर है उस पर मैंने इसको टक कर लिया। तो अभी जो मैं शोल्डर वाला पल्लू बना रही हूँ उसको मैंने रफली बनाया है क्योंकि अभी मुझे नीचे का मैं प्लेट्स बनाऊँगी ना, उसके बाद मैं इसको अच्छे से टाइट और कवर अप करूँगी। तो मैंने यहाँ पे पहले रफली मैंने यहाँ पे बना ली। रफली भी इन द सेंस ऐसा है ना कि मैं पहले ही प्लेट्स ऊपर वाली अच्छे से बना लेती हूँ। और रफली ये होता है कि मैं पिन में बाद में लगाती हूँ, थोड़ा बहुत प्लेट वगैरह एडजस्ट करने के बाद। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि साड़ी पहनने मुझे नहीं आती थी, मैंने भी यूट्यूब की हेल्प ली और मेरी जो सिस्टर इन लॉज हैं, मेरी मम्मी हैं और जितने भी मेरी सिस्टर इन लॉ हैं उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की है साड़ी पहनने में। तो अब तो फ़िलहाल ये साड़ी जो है मेरी 5 साल पुरानी साड़ी है। मेरी शादी को अब 5 साल हो जाएंगे। तो ये साड़ी मेरी वार्डरोब में काफ़ी टाइम तक रही और मुझे ये साड़ी बहुत पसंद भी थी क्योंकि एक कलर बहुत प्यारा सा है इस साड़ी का। मुझे फ़िलहाल जो है रील बनानी थी तो मैंने सोचा मैं साड़ी पहन ही रही हूँ तो आप लोग के साथ जो है वीडियो शेयर कर दूँ कि कैसे मैं साड़ी पहनती हूँ। मैं मुश्किल से 3 या 2 ही सेफ्टी पिन यूज़ करती हूँ और नॉर्मली अगर हल्की साड़ी है तो मैं 1 सेफ्टी पिन यूज़ करती हूँ। तो जिस तरह से मैं साड़ी पहन रही हूँ ना, अगर आप भी पहनोगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगी। अगर आपको नहीं आती है साड़ी पहननी तो, क्योंकि मुझे साड़ी पहननी बिल्कुल नहीं आती थी स्टार्टिंग में, मैंने इसी तरह से साड़ी पहनी है और बहुत इजी स्टेप्स है। मैंने फिलहाल यहाँ पे क्या किया कि पीछे से साड़ी को टाइट करने के लिए शोल्डर की जो प्लेट्स है उसको टाइट करने के लिए मैंने आगे से थोड़ा सा टाइट किया, सेफ्टी पिन लगाया मैंने अपने पेटीकोट और
चुन्नी जो साड़ी है उसमें। इसके बाद मैंने ना एक नया स्टाइल सीखा था, उसको मैंने ना मतलब एक नया प्लेट्स बन जाते हैं उस तरह से। तो अभी आपने देखा ही होगा, मैंने हल्के से फोल्ड करके फिर मैंने उसको टक कर दिया अंदर के साइड, उसमें पे सेफ्टी पिन नहीं लगाया। फिर मैं जो प्लेट्स बनाती हूँ वो लेफ़्ट साइड से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे को प्लेट्स अगर मैं लेफ़्ट साइड से बनाती हूँ ना तो वो जो साड़ी है वो एक्स्ट्रा बच ही जाती है। अगर आप राइट साइड से बनाते हो तो फिर आपकी साड़ी नहीं बचेगी, वो ज़रा सी हल्की फुल्की सी बचेगी। तो अगर आप राइट साइड से बनाते हो तो आपकी बिल्कुल भी प्लेट्स जो प्लेट्स है वो प्रॉपर आपकी बैठ जाएगी। तो मैं प्लेट्स को ना हल्की हल्की 1-1 इंच का ना मतलब हल्का हल्का एक गैप रखती हूँ प्लेट्स में, जिससे वो देखने में ना बहुत अच्छी लगे, सुंदर सी लगे। इसके बाद मैं यहाँ पे एक अच्छे से मतलब इसको प्लेट्स को बना करके फिर इसको अंदर जो है पेटीकोट के अंदर जो है टक कर लूँगी और देख लूँगी कि ये टाइट है कि लूज़ है। अगर लूज़ होगा तो मैं दोबारा से उसको खोल करके फिर टाइट से मैं पहनूँगी, क्योंकि साड़ी अगर खुल जाए तो फिर वो ज़्यादा बेइज्जती वाली फीलिंग आती है ना, तो वैसे नहीं रखना है। अगर आपको लगता है तो आप दोबारा से उस पर मेहनत करो, बट मेक श्योर कि आप साड़ी थोड़ा जो है टाइट ही पहनो, मतलब ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा हल्की, मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली आप कंफर्ट हो उस हिसाब से आप साड़ी पहनो। तो मैंने प्रॉपर पूरी साड़ी जो है ना पीछे जा करके मेरी जितनी प्लेट्स बच गई थी उसको मैंने पीछे एडजस्ट कर लिया है और मैंने साइड में मैंने उसको अच्छे से टक कर लिया जिससे वो पीछे से दिखे भी ना और साड़ी मेरी प्रॉपर फ्लोर टच जितनी है और देखने में भी अच्छी लगती है। तो मैंने जो यहाँ पे जो मैंने हल्का सा एक रोल करके टक किया था ना, उसका ना एक शेप बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप वो डेफिनेटली ट्राई करते हो तो आपकी साड़ी का ना लुक थोड़ा अलग निकल करके आएगा, बहुत प्यारी सी लगेगी और थोड़ी स्लिम सी भी लगोगे। अगर आपको लगता है कि मेरे जैसे आप थोड़े से मोटे हो तो एनीवेज आप मुझे बताना मैं साड़ी में मोटी लगती हूँ कि पतली लगती हूँ। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लाइक होगा कि मतलब मैं कैसी लगती हूँ साड़ी में, तो प्लीज़ मेक श्योर आप मुझे ज़रूर बताना। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे साड़ी को जो है एडजस्ट कर रही हूँ। मेरी साड़ी जो है ना फ्लोट बिल्कुल बराबर बैठी है जिस तरह से मेरे को पहननी चाहिए थी। मैंने आगे पीछे सब जगह से मैंने बराबर कर ली है साड़ी को। इसके बाद मुझे ना शोल्डर पे पिन लगाना बाकी था। मैंने आपको बताया था, मैंने रफली प्लेट्स बना के रख लिया था, बस सेफ्टी पिन नहीं लगाया था। अब मुझे यहाँ पर सेफ्टी पिन लगाना है। तो हैवी साड़ीज़ में क्या होती है, हाँ, अगर आप आगे की तरफ पिन लगाओगे ना तो वो पूरी साड़ी ना आपकी नीचे की तरफ झुकेगी, तो फिर आप उसमें अनकंफर्टेबल होगे। तो कोशिश करो कि पीछे की तरफ आप थोड़ा जो है ना सेफ्टी पिन लगाने की। और प्लेट्स अगर आपकी हैवी साड़ी में थोड़ी मोटी भी बैठती है तो इट्स ओके, स्टार्टिंग में ऐसा होता है। बट अगर आप किसी की हेल्प ले करके पहनते हो तो आप पतले प्लेट्स बना करके वो सेफ्टी पिन लगा देंगे आपको पीछे। बट अगर आप अकेले हो, आपको सेफ्टी पिन एडजस्ट करनी है, तो आप इस तरह से साड़ी पहन सकते हो। प्लेट्स को कोशिश करो थोड़ी थोड़ी पतली बनाने के लिए। जिस तरह से आप नीचे की तरफ प्लेट्स बना रहे हो उस तरफ से आपको पीछे आगे जो शोल्डर है उस तरह से भी आप प्लेट्स बना सकते हो। तो मैं कुछ इसी तरह से जो है साड़ी को ड्रेप करती हूँ, चाहे वो हैवी साड़ी हो चाहे लाइट साड़ी हो। हैवी साड़ी में मैं मोस्टली जो है 2 से 3 ही सेफ्टी पिन यूज़ करती हूँ। अगर ज़्यादा हैवी है तो मैं 4 पिन भी यूज़ कर लेती हूँ। अगर लाइट साड़ी है तो मैं 1 से 2 ही सेफ्टी पिन ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। मोस्टली मैं 1 सेफ्टी पिन यूज़ करती हूँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मुझे रील्स बनानी है इसके बाद। तो मैंने पूरा जो गेटअप लिया है, सिंदूर, मंगलसूत्र और जो है यहाँ पे मैंने जो है डार्क लिपस्टिक लगा ली है मैंने, तो वो थोड़ी सी इंडियन वाइफ वाला लुक मैंने यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है रील्स के लिए। और मैंने हेड वॉश किया था तो मेरे बाल थोड़े से गीले थे। आई होप सो आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक